तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजू नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार था और बहुत ही ज्यादा मेहनती भी था। वह हर रोज की तरह प्रातःकाल उठते ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है। परंतु आज वह जंगल जाते समय रास्ता भूल जाता है। तभी वो एक अजीब सी जगह पहुंच जाता है जो कि उसने आज तक वो जगह नहीं देखी होती है। अरे यार, ये पता नहीं कौन सी जगह है। इसको तो मैंने आज से कभी नहीं देखा था। पता नहीं कहाँ आ गया। तभी वो सोचता है, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। इसके बाद मुझे घर भी चलना चाहिए। राजू थोड़ा डर भी गया था। यार, बहुत देर हो गई है। मुझे जल्दी से घर चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। इसलिए वो उस जगह से जल्दी निकल जाता है। आगे अजीब सी आवाजें भी आ रही थीं, पर राजू उस जगह से निकल आता है और सही सलामत घर आ जाता है। राजू थक चुका था तो वह आराम करने की सोचता है। तभी उसका चाय पीने का मन होता है। तो पास में चाय की दुकान थी, तो राजू चाय पीने जाता है। दूसरी तरफ एक मदन नाम का एक खड़ूस आदमी था जो कि हर किसी को तने मारा करता था। वो भी चाय पीने के लिए जाता है। रघु अपनी चाय बेच रहा होता है। रघु बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से कम करता था। जिस कराट सभी उसी चाय पीना पसंद करते थे, रघु की चाय बहुत प्रसिद्ध थी। तभी वहां पर सेठ आ जाता है और वो काका से चाय मांगकर पीना लगता है और आपस में काका से बात करने लगता है। उस जगह तभी राजू भी आ जाता है। वो बेचारे राजू को बहुत ताने मारता है और बहुत परेशान करता, जिस कराट वो चला जाता है। मदन राजू का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाता है। बेचारा राजू कुछ कहे बिना उस जगह से चला जाता है। और मदन भी हंसकर चला जाता है। बेचारा राजू बहुत परेशान था। वो घर पहुंचकर आराम करने की सोचता है और अपने खाट पर लेट जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह अपने पूरे मन से मेहनत करता था। वह रोज़ सुबह सुबह अपने खेतों पर जाकर अपनी फसल को देखा करता था। उसकी फसल बहुत ही बढ़िया थी। वह अपनी फसल को देखता और अपनी थोड़ी फसल को काट लिया करता था, जिससे कि वह अपने घर पर लाकर खाना बनाता और अपना पेट पालता था। अपने घर पहुंचने पर वह सबसे पहले अपनी किचन में जाता है और अपनी किचन में जाकर अपने चूल्हे पर पकाने लगता है। उसका खाना पकने के बाद में वह अपने खाने को खा लेता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। तभी एक दिन बहुत ही तेज बारिश होती है
और उस बारिश में मोहन की फसल सारी बेकार हो चुकी थी। वह अपने खेत पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी फसल बेकार हो गई है और वह रोने लगता है। तभी वह अपने घर की ओर जाता है क्योंकि उसकी फसल तो बेकार हो ही चुकी थी। वह अपने घर जाता है। तभी प्रातःकाल वह अपने घर से अपने खेत की ओर आ रहा था। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वह उसी जंगल से आ रहा था। तभी वह जंगल से जा रहा था। तभी उसे एक पेड़ दिखता है। तभी वह पेड़ बोलता है, ए मोहन बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे सब पता है, तुम्हारी फसल बेकार हो गई है। तुम इसलिए बहुत ही उदास हो। तुम चिंतित ना हो। तभी मोहन कहता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे नहीं पता कहाँ से तुम बोल रहे हो। क्या है काम? तुमको कैसे पता कि मेरी फसल बेकार हो गई है? जल्दी बताओ, कौन हो तुम? तभी वह कहता है, देखो बेटा, तुम्हारी फसल तो बेकार हो ही चुकी है। मुझे सब पता है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जो मैं पेड़ हूँ, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करना। तुम अपनी फसल को आधा आधा काटना। पहले आधी फसल काट लेना, फिर आधी फसल काट लेना, ठीक है? वैसा ही। तभी मोहन वहाँ से चला जाता है। वह सीधे अपने गांव के रास्ते से होकर अपने खेत की ओर जाता है। वह अपने खेत पर पहुंचने के बाद अपनी थोड़ी फसल को काट लेता है। वह अपनी फसल को काटने लगता है। वह अपनी फसल को सिर्फ आधा ही काटता है, जैसा कि उस पेड़ ने कहा था। तभी वह अपनी फसल को काटकर अपने घर चला आता है और वह फसल काटने के कारण वह बहुत ही थक चुका था। इसीलिए वह अपनी बड़ी खाट पर सो जाता है। तभी प्रातःकाल वह जल्दी से जल्दी उठकर अपने खेत की ओर रवाना हो जाता है। वह अपने खेत पर पहुंचने के बाद वह अपनी फसल को देखता है तो वह बहुत ही ठीक थी। वह बहुत ही खुश हुआ और पैर और धरती पर बैठकर वह प्रणाम करने लगा और कहा, शुक्रिया, जहाँ भी तुम हो, मेरी फसल ठीक हो गई है। भगवान की दुआ से मेरी फसल भी अब ठीक हो गई है। तभी वह अपनी पूरी फसल को काट लेता है और सारी फसल कट जाने के बाद में वह उसी से अपना घर भी पाल सकता था। वह अपनी फसल को जल्द से जल्द काट रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी और तभी उसकी फसल पूरी की पूरी कट जाती है और वह अपनी फसल को निहारता है। वाह, कितनी बढ़िया मेरी फसल हुई है। भगवान का शुक्र है जो मेरी फसल ठीक हो गई है। तभी वह वहाँ से चला जाता है और वह उस फसल को बेचकर अपना नया घर बनवाता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। वह उस फसल को बेचकर अन्न खरीदता है जिससे कि वह अपनी आगे की फसल बोता और उसका सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह फसल को खरीदता और बेचता था। देखा बच्चों, इससे यह सीख मिलती है कि हमें खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। हमको अपना काम ज़रूर करना